एक यूट्यूबर की यह गलती और देश भर में मच गया हड़कंप। सोशल मीडिया पर जो लड़की आपको ट्रैवल ब्लॉग्स दिखा रही थी, असल में वह क्या कर रही थी, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, यह सिर्फ कोई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जो अब सामने आ चुका है और उसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। कुछ दिन पहले तक जो लड़की कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए सरहदों के नज़ारे दिखा रही थी, आज उसी को ISI से लिंक होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भारत पाक रिश्तों के बीच यह नाम अब एक नया विवाद बन चुका है और शक यह भी है कि इस गिरफ्तारी के पीछे कोई अकेली साजिश नहीं, बल्कि एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। दोस्तों, इस लड़की का नाम है ज्योति मल्होत्रा और अब यह नाम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नहीं, बल्कि एक संदिग्ध जासूस के तौर पर उभर गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लड़की की पूरी सच्चाई। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की रहने वाली 33 साल की एक युवा लड़की है जो सोशल मीडिया पर ट्रैवल विद जो नाम से बहुत पॉपुलर थी। उनके यूट्यूब चैनल पर 3,73,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे और इंस्टाग्राम पर करीब 8,33,000 फॉलोअर्स थे। ज्योति खुद को एक घूमक्कड़ हरियाणवी पंजाबी लड़की बताती थी और अपने वीडियो में खुद को पुराने ख्यालों की मॉडर्न लड़की कहती थी। उनका कंटेंट ज्यादातर ट्रैवलिंग और लोकल कल्चर को दिखाने वाला होता था, लेकिन जांच में पता चला कि इन वीडियो के पीछे एक बड़ा राज छुपा था। ज्योति न सिर्फ ट्रैवल व्लॉग बनाती थी, बल्कि अपने संपर्कों से भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को देती रही है, जो कि हमारे देश के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक यूबर आखिर जासूस कैसे बन गई, तो इसकी स्टोरी सुनकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि इस लड़की ने सिर्फ पाकिस्तान घूमने की बात नहीं की, बल्कि वहां जाकर लोगों से दोस्ती की मुलाकातें की और फिर इंडिया लौटकर उन्हीं पाकिस्तानियों के लिए हमारी देश से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां भेजनी शुरू कर दी। ज्योति मल्होत्रा ने 2023 में पाकिस्तान का टूर किया था और वहां उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश बताया जा रहा है, जो कि पाक की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ निकला। यही वही दानिश है जिसने ज्योति को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया और उसके जरिए इंडिया से इंफॉर्मेशन निकालने का खेल शुरू हुआ। पाकिस्तान से वापस आने के बाद भी ज्योति लगातार उन्हीं लोगों के टच में रही और वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे ऐप से उनसे बात करती रही। उसके फोन में एक बंदा शाहबाज था जिसे उसने झट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ अजीब लगा तो उन्होंने इसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी और धीरे धीरे जो कहानी बाहर आई उसने सबको शॉक कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि एक पूरे जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी। अगर आप इसके YouTube चैनल पर जाओगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें ये पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी और कटास राज मंदिर जैसी जगहों की ट्रैवल वीडियोस बनाते हुए दिखेगी। वीडियो के टाइटल भी ऐसे होते थे जैसे इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान या इंडियन गर्ल राइड्स लग्जरी बस इन पाकिस्तान। इन वीडियो के जरिए वो इंडिया में बैठे लोगों को पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव इमेज दिखा रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को इंडिया की सीक्रेट डिटेल्स दे रही थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि ज्योति ने अपनी ट्रैवलिंग और वीडियो शूट के बहाने कई ऐसी चीजें रिकॉर्ड की जो इंडिया की सिक्योरिटी से जुड़ी थी और फिर वही इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजी। अब इसने ये सब जानबूझकर किया या पैसों के लालच में, ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन जो केस इसके ऊपर दर्ज हुआ है वो बहुत सीरियस है। इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1933 की धारा 3 और 5 लगी है और साथ ही IPC की धारा 121 भी, जो कि देशद्रोह जैसी बड़ी चार्ज है। यानी यह कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अब इसका लिंक सिर्फ एक बंदे से था या पूरे नेटवर्क से, यह देखना बाकी है। हिसार पुलिस ने अभी उसको अरेस्ट कर लिया है और फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि उससे और डीप में पूछताछ की जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह अकेली यह सब कर रही थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या पाकिस्तान ने उसे बाकायदा पैसे भेजे थे? क्या उसके पास इंडिया की कोई सीक्रेट मिलिट्री या सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी? क्या उसने किसी बड़े अफसर से जानकारी निकालने की कोशिश की थी? इन सारे सवालों की जांच अब शुरू हो चुकी है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियां हर उस लिंक को चेक कर रही हैं जो कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा से जुड़ता है। शुरुआती रिपोर्ट्स में खुद ज्योति ने माना है कि जब वो पाकिस्तान गई थी तब उसकी वहां एक बंदे से मुलाकात हुई थी जिसका नाम दानिश था और वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। वहीं से यह सब शुरू हुआ। पहले दोनों की पहचान हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे बात जासूसी तक पहुंच गई।
हालांकि पुलिस की जांच में अब जो बातें सामने आई हैं वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा ने खुद यह बात कबूली है कि उसने पाकिस्तान से लौटने के बाद धीरे धीरे अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स के जरिए भारत की सेंसिटिव जानकारियां बाहर भेजनी शुरू कर दी थीं। यह सब उसने बहुत सोच समझ कर किया था, ताकि किसी को इस पर शक भी ना हो, और इसके लिए उसने अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के नंबरों को फोन में अलग अलग नामों से सेव कर रखा था। जैसे किसी का नाम उसने झट रंधावा रख दिया था तो किसी को किसी लोकल नाम से सेव किया हुआ था।